तो गाइस अब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड भारत का एक उत्तरी राज्य है। जो उत्तरी राज्य अर्थात बोले तो उत्तर पे है उत्तराखंड भारत की। और उत्तराखंड भारत का 26वां, गणतंत्र का 26वां और हिमालयी क्रम से जो है 10वां राज्य है। ठीक है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदू देवी देवताओं के जो है कई सारे मंदिर जो है स्थित हैं। और उत्तराखंड राज्य के दो हिस्से में है। उत्तराखंड जो है हमारा कह सकते हैं, पहले इसका नाम उत्तरांचल था। ये भी बताऊंगा कि इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ। तो उत्तराखंड जो है अब इसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड जो है राज्य के दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक बटा हुआ है गढ़वाल पे और एक बटा हुआ है कुमाऊं में। गढ़वाल मंडल में आते हैं हमारे कितने जिले आते हैं और कुमाऊं में कितने जिले आते हैं? कुमाऊं में आते हैं 6, गढ़वाल में आते हैं 7। तो टोटल हमारे जो जिले हैं उत्तराखंड में वो हैं हमारे 13। और जो है गढ़वाल और कुमाऊं में बट गए। ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं जो भारत की संसद द्वारा जो था 31 अक्टूबर को 2019 से जब जम्मू और कश्मीर राज्य को जो था ना दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में, पहले जम्मू कश्मीर को फिर लद्दाख को, उनमें जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदलने से पहले जो था उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य था? 27वां राज्य था और हिमालयी क्रम से 11वां राज्य था। तो कई सारी किताबों में बच्चों जो लिखा हुआ है कि उत्तराखंड गणतंत्र का 27वां राज्य था, उत्तराखंड हिमालयी क्रम से 11वां राज्य था। तो कई सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो अब जो नई सारी बुक्स आएंगी उसमें क्या लिखा रहेगा? 10वां राज्य है। ठीक है। तो ये भी आप बच्चों कई सारी बुक्स में आप देख लेना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं मार्क कर ले रहा हूँ। अगर कोई बच्चा अपनी नोटबुक के द्वारा उसको डाउन करना चाहता है, लिखना चाहता है तो वो लिख ले। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है हम आपको दिखाएंगे पूरा मैप्स के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैप के द्वारा जब हम देखेंगे उत्तराखंड को, तो हम उत्तराखंड कैसे देखेंगे? सबसे पहले आप देख रहे हैं उत्तरकाशी, उसके बाद रुद्रप्रयाग है, चमोली है, देहरादून है, टिहरी गढ़वाल है, हरिद्वार है, पौड़ी गढ़वाल है। तो ये जो सारे अगर हम देखे जाएं, तो अगर मैं आप सब बच्चों देखो, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। इस एक बार मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखिए, जैसे आपको मैंने दिखाया उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी के बाद रुद्रप्रयाग आ गया, ठीक है। रुद्रप्रयाग के बाद चमोली आ गया, चमोली के बाद जैसे टिहरी गढ़वाल है, इधर पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है। और इधर हरिद्वार है, ये है देहरादून है। तो ये जो हमारे ये जो इलाका है, ये जो एरिया हम देख कवर कर रहे हैं, पूरा एरिया जो ये है हमारा, ये सारा का सारा गढ़वाल मंडल के अंदर आता है। ठीक है। हमारे दो ही मंडल हैं, दो मंडल हैं। सबसे पहले हमारा है गढ़वाल मंडल और उसके बाद एक कुमाऊं मंडल। तो और जब हम इलाके में देखेंगे, पिथौरागढ़ को देखिए आप, बागेश्वर को देखिए, अल्मोड़ा को देखिए, चंपावत को देखिए, नैनीताल को देखिए, और उसके बाद उधम सिंह नगर। ये मंडल जो है हमारे सारे के सारे किसके रीजन में आते हैं? कुमाऊं एरिया के रीजन में आते हैं। तो ये आप सब नोट कर लीजिए। ये उत्तराखंड राज्य का प्रॉपर आपको मैंने मैप को भी गाइड कर दिया है। अगर किसी बच्चे को कोई कमेंट, कोई क्वेरी है, मतलब कोई की दिक्कत है या समझ नहीं पा रहा है, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें। ठीक है, कि आपको किसमें क्या चीज़ कन्फ्यूजन आ रही है। ठीक है। अब हम दूसरी स्लाइड्स में जाते हैं और फिर पढ़ेंगे हम किसके बारे में? उत्तराखंड राज्य के गठन के बारे में। तो गाइज यही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का था कि उत्तराखंड राज्य का गठन। मेनली उत्तराखंड राज्य बना कब से? पहले उत्तरांचल नाम था, फिर उत्तराखंड बना, तो ये बना कहाँ से? ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य का गठन के बारे में हम पढ़ेंगे जब, तो इसमें क्या है उत्तराखंड राज्य के गठन के बारे में? उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना थी वो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर हुई है। ठीक है। पहले जो हमारा उत्तरांचल था, पहले नाम उत्तरांचल था, ये आता था उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर क्या हुआ? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से राज्य से अलग होकर जो है उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और उसके बाद उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया। तो ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको लाइन बता रहा हूँ। ये कई सारे एग्जाम्स में हमें पूछा जाता है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब रखा, कौन सी डेट को रखा। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आई इज बीइंग कंफ्यूजिंग ओवर दिस क्वेश्चन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या इसको पढ़ लीजिए।
1 जनवरी 2007 को जो था इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया, ठीक है। और उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल, पश्चिम हिमाचल, उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में उत्तर प्रदेश स्थित है। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज, ये आपको करना पड़ेगा यहाँ पर से। अगर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि उत्तराखंड के पूर्व में क्या है, पश्चिम में। कई बार क्वेश्चंस एग्जामिनर हमसे क्या पूछ देता है कि बच्चों को घुमाने के लिए जो है क्वेश्चंस यहाँ से दे देता है, तो उसमें क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स डाउट होता है। तो यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप पढ़ लीजिए कि उत्तराखंड के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और उत्तराखंड की राजधानी, देखिए उत्तराखंड की राजधानी ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा, मेनली कि देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है हमारी, जो अभी जो मुख्यमंत्री थे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने क्या था, उत्तराखंड की दूसरी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बना दी थी। तो अब यहाँ पर जो है उत्तराखंड में 2 राजधानियाँ हो चुकी हैं। एक हो चुकी है ग्रीष्मकालीन राजधानी, गर्मियों में जो होगी, जो हमारी विधानसभाएं होंगी, जो उत्तराखंड की जो विधानसभा संसद बैठेगी वो बैठेगी गैरसैंण में, ठीक है। तो गैरसैंण कहाँ है बच्चों, फिर मैं अगर आपको मैप के द्वारा ले जाऊँ पूर्व पिछली स्लाइड में, तो ये देखिए ये हमारा आ जाता है, माफ कीजिएगा, ये आ जाता है, देखिए गैरसैंण हमारा यहाँ पर है चमोली पे। गैरसैंण कहाँ पर है बच्चों, चमोली रहा, ये इस मैप के अंदर जो है हमारा चमोली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है हमारी ये बनाई हुई है। किसने बनाई है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे। तो किस टाइम बीजेपी की सरकार में बना था, और उस टाइम जो थे हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कौन थे, हमारे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। और ये भी याद करना बच्चों, अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तीरथ सिंह रावत, ठीक है। 9वें मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तराखंड के। तो ये भी आपको याद होना है, क्योंकि ये भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने जैसे गैरसैंण आपने देखा, अभी गैरसैंण चमोली में है, तो चमोली का जो आपने मैपिंग देखी वो क्या है, बड़ा है। तो वैदिक पुराणों में भी उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। जैसे अगर हम वैदिक पुराण देखें तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर एक होता है मानस खंड, ठीक है। मानस खंड में कहाँ का उल्लेख हुआ है, मानस खंड में जो उल्लेख हुआ है हमारा, अगर हम बात करें मानस खंड में जो उल्लेख के बारे में बात करते हैं, तो मानस खंड में कुमाऊं का उल्लेख हुआ है। और केदार खंड में जो उल्लेख हुआ है वो गढ़वाल मंडल का हुआ है। तो वैदिक पुराणों में भी अगर हम कई चीज़ें देखें तो वहाँ पर भी उत्तराखंड का जो है उल्लेख मिलता है। और हिंदू शास्त्रों में उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं को मानस खंड देखिए, और गढ़वाल को केदार खंड के नाम से दर्शाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो कई सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में भी आया है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि पूर्व में कोई एग्जाम्स हुए थे तो उनमें भी ये सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। मैं आपको एक बार, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो उत्तराखंड के पूर्व प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, वो भी मेरे पास जो है अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाऊं कि देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये क्वेश्चंस जो आया हुआ है यहाँ पर, अगर आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 31 में अगर आप सब देख रहे हैं कि स्कंद पुराण में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर स्कंद पुराण के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो इसमें आप सभी बच्चों को मैं आग्रह करता हूँ कि कमेंट करिएगा मेरे को, स्कंद पुराण में किसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये आप सभी बच्चे मेरे को कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके इसमें मेरे को बताइएगा कि इसका उल्लेख किस में मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि मानस खंड में किसका उल्लेख है, कुमाऊं का है। गढ़वाल में, गढ़वाल को केदार खंड के जो दर्शाया गया है। और स्कंद पुराण में किसका उल्लेख किया जाता है, आप सभी लोग कमेंट करके मेरे को बताइएगा। पुरातत्व सबूतों के आधार पर यह पता चला है कि प्राचीन काल से ही उत्तराखंड में मानव का वास रहा है, ठीक है। तो ये भी हमें इम्पोर्टेंट बात रही है कि इसमें ये भी हमें जो भी पुराने सबूत जो है हिस्टोरियन इतिहासकारों को मिले थे, उसमें भी हमें पहले से पता चला था कि उत्तराखंड में कौन किसका वास चल रहा है, मानवों का वास चल रहा है। तो ये भी गाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। मतलब मेनली हमें इंपॉर्टेंट क्या दिखा यहाँ पर से, इसमें कुमाऊं को किससे दर्शाया गया है और गढ़वाल को किससे दर्शाया गया है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि 1 जनवरी 2007 से इसका नाम जो है उत्तरांचल बदल के उत्तराखंड रख दिया गया था, ठीक है। तो ये भी इस उत्तराखंड में मानव का वास रहा है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया, देख लिया है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कहता है कि उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना का मतलब है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल, मतलब उत्तराखंड जो इतना बड़ा राज्य है हमारा, ये जो उत्तराखंड है ये कितने बड़े उसमें फैला हुआ है, तो ये हम बताएंगे इसमें। तो ये भारत का 26वां राज्य है जो 28 डिग्री 43 से
31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षाओं अर्थात कह सकते हैं नॉर्थन लैटिट्यूड तथा 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 2 पूर्वी देशांतर। तो ये गाइस ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि पूछता है कि उत्तराखंड का भौगोलिक संरचना, ठीक है, उत्तराखंड कितने उसमें फैला हुआ है। सबसे पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि उत्तराखंड कितने उसमें फैला हुआ है। उत्तराखंड जो है भारत का 26वां राज्य है जो 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 ये उत्तर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि नॉर्थन लैटिट्यूड है जो इस पे फैला हुआ है, तथा 77 डिग्री से 34 लेकर 81 डिग्री 2 पूर्वी देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, ये गाइज ये इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जामिनेशन में आता है, बहुत बार आया हुआ है कि उत्तराखंड का संपूर्ण क्षेत्रफल टोटल ज्ञात कीजिए। तो कितना है 53,483 वर्ग किलोमीटर, 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.70% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 18वां राज्य है। तो ये भी याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल अर्थात कितने उसमें उत्तराखंड जो है हमारा टोटल एरिया फैला हुआ है, उसके हिसाब से उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है, तो 18वां राज्य है। और इसका जो है हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड का 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और उत्तराखंड के 86% भाग पर पहाड़ एवं 65% भाग पर जंगल पाए जाते हैं। तो ऐसा ये कई सारी बुक्स में आपको अलग अलग बताया रहेगा गाइज। तो इस चीज़ को जो मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन करके दिया हुआ है, जो बता रहे हैं वो एग्जैक्ट है, क्योंकि आप अरिहंत की बुक पढ़ लीजिए, कई सारी और भी राइटर्स की बुक हैं, तो उसमें कई चीज़ें यहाँ पर अलग अलग दे रखी हैं, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बताया है ये एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड के 86% भाग पर पहाड़ हैं और 65% भाग पर जो है जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के समय जो था हमारा इंडिपेंडेंट के टाइम भारत में केवल एक ही हिमालयी राज्य था जो असम था, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर था दूसरा, तथा तीसरा राज्य नागालैंड बना। ऐसे ही उत्तराखंड 10वां हिमालयी राज्य बना। अधिक जानकारी के लिए जो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भारत की भौगोलिक राज्य की संरचनाओं को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपकी एक बुक है, जैसे बुक यहाँ तो मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक बुक आती है इसकी, वो राइटर का नाम मैं आपको बता दूंगा दूसरी वीडियो जब बनाऊंगा, तो उससे आप पढ़ सकते हैं अगर आपको अधिक जानकारी के लिए पढ़ना है उत्तराखंड के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि उत्तराखंड जो है हिमालयी क्रम से 10वां राज्य है, ठीक है। सबसे पहला कौन था, असम था। तो क्योंकि 3 पूछ सकता है आपसे एग्जामिनेशन में, सबसे पहले असम पूछ सकता है, पहला राज्य कौन था हिमालयी क्रम से असम था, दूसरा जम्मू कश्मीर था, तीसरा नागालैंड। ऐसे ही जो था उत्तराखंड जो था 10वां राज्य बना, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रशासनिक दृष्टि से, जो है उत्तराखंड में 13 जनपद हैं, आप सभी को पता ही है। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है ये आपको 2011 हर 11 साल बाद, ये भी गाइस इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स की टर्म में पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन ये जनगणना हमारी कब होती है, हर 11 साल बाद जो है जनगणना करी जाती है, ठीक है। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तराखंड की संख्या है, आपको बता रहा है कि जनसंख्या कितनी है, ठीक है। 1,86,349। तो ये थी उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 0.83% है। मतलब ये लगाइए कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी थी। अभी तो सबसे ज़्यादा अब तो होगी, अगर हम 11 साल बाद दोबारा जनगणना करी जाएगी तो उत्तराखंड की जनगणना जो है 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। अगर आपसे जैसे आगामी परीक्षा हेतु अगर कोई भी आगामी परीक्षाएं आपकी आ रही हैं तो एग्जामिनर या ये वाला अगर आपको पूछा जाएगा तो 0.83% आप उसमें मार करके आएंगे, अगर आपका कोई भी ऑप्शन ऐसा आपको दिखता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप उस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको इसमें बता दिए गए, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में मैं जो अभी पढ़ा है मैंने आपको, वो जो आगामी परीक्षा हेतु एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे जितना मैंने पढ़ा है वो आपको मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं गाइस। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हम पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य की आधिकारिक भाषा। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये स्लाइड्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए गए हैं कि यहाँ पर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछ सकता है।
तो उत्तराखंड भारत का, उत्तराखंड राज्य की आधिकारिक भाषा है क्या? सबसे हमें तो पता ही है हिंदी है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत भी है उत्तराखंड की आधिकारिक राजभाषा, वो दूसरी राजभाषा है। कब हुई, कैसे हुई, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी आधिकारिक भाषा संस्कृत है, ठीक है। आधिकारिक भाषा पूछा है यहाँ पर। वैसे नॉर्मल भाषा तो अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की हिंदी है, लेकिन यहाँ पर आधिकारिक भाषा जो थी हमारी, आधिकारिक भाषा जो है हमारी संस्कृत है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो संस्कृत में कई कबार हमारे से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है भारत की, सॉरी माफ कीजिएगा, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है, राजभाषा, तो वो है संस्कृत, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य में प्रमुखतः हिंदी भाषा बोली जाती है, ये भी आधिकारिक भाषा है। साथ ही कुमाऊनी तथा गढ़वाली का भी प्रयोग किया जाता है, अन्य कई बोलियों का प्रयोग भी होता है, ठीक है। तो इसमें अधिक जो है कई अन्य बोलियों का प्रयोग भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जौनसारी लोग भी रहते हैं, भोटिया लोग भी रहते हैं, ठीक है। तो थारू लोग भी रहते हैं, तो कई कई लोग अपनी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। प्रमुखतः जो हिंदी और संस्कृत यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट भाषाएं जो आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड राज्य में बोली जाती है, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे उत्तराखंड नाम की उत्पत्ति। ये तो हमें पढ़ा ही है कि उत्तराखंड नाम की उत्पत्ति हुई कैसे। तो उत्तराखंड राज्य का जो था नाम संस्कृत शब्दों के मेल से बना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। उत्तराखंड राज्य, तो गाइस उत्तराखंड राज्य का नाम जो है संस्कृत शब्दों के मेल से बना है, ठीक है। उत्तर और खंड, देखो उत्तर और खंड को मिलाकर जो है उत्तराखंड बनाया। अब हम बात करेंगे जैसे संधि विच्छेद, अगर हम बात करते हैं जैसे उत्तराखंड का संधि विच्छेद अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे गाइस। ये भी कई कई मतलब पहले एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि उत्तराखंड का संधि विच्छेद क्या होगा। उत्तर धन खंड, तो उत्तर का मतलब क्या, उत्तर का मतलब उत्तर दिशा, और खंड का मतलब होता है भूमि, ठीक है। तो याद रखना है, जैसे गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आपको याद नहीं है कि उत्तराखंड जो है कौन से हमारे पूर्व में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है या दक्षिण, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। कई लोगों को कई बार एग्जामिनर नॉर्मली ऐसे इंटरव्यूअर भी पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर 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 मतलब उत्तर दिशा, ठीक है। खंड का मतलब होता है भूमि, तो जिसका पूरा मतलब हुआ उत्तर की भूमि या उत्तर दिशा की तरफ बसी भूमि, उसको उसको नाम जाता है उत्तराखंड से, ठीक है। तो याद रख लेना गाइस, उत्तराखंड नाम की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत शब्द के मेल से बनकर हुई है, उत्तर और खंड, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में गाइस। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको पढ़ाएंगे उत्तराखंड में जन आंदोलन, ठीक है। तो उत्तराखंड में जन आंदोलन का रोल क्या रहा। उत्तराखंड के कई आंदोलनों की वजह से भी विख्यात है, जैसे उत्तराखंड कई आंदोलनों की वजह से भी विख्यात है। इंपॉर्टेंट जैसे आया चिपको आंदोलन मूवमेंट आया इसमें, ठीक है, वो किया था हमारा गौरा देवी ने किया था। तो अनसुईया प्रसाद बहुगुणा थे, बीरे वो, तो कई सारे इतिहासकार यहाँ पर मौजूद रहे। कई लोग यहाँ पर जो हमारा जो उत्तराखंड बसा हुआ है ना गाइज, ये हमारा कई आंदोलनों की वजह से विख्यात हुआ है। अगर हम यहाँ पर आंदोलन नहीं होते, हमारे जो पूर्व इतिहासकार थे, हमारी गौरा देवी जी थी, कई लोग थे जिन्होंने इतना आंदोलन करके एक इतने छोटे राज्य को जो है उत्तराखंड को बसाया, वो जो है आंदोलनों की वजह से विख्यात हुआ है। तो कई आंदोलनों की वजह से उत्तराखंड विख्यात है, जैसे मैंने आपको बताया गाइज, जैसे चिपको आंदोलन जो गए, चिपको आंदोलन की वजह से जो है, चिपको आंदोलन जैसे था, चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए चलाया था, और यह आंदोलन पहाड़ की महिलाओं द्वारा चलाया गया। कुछ ही आंदोलन जैसे कुली बेकार प्रथा आंदोलन था, बिल्कुल सही है, डोलापाल की आंदोलन है, आदि भी प्रमुख ऐसे आंदोलन रहे हैं जो जिनकी वजह से जो है उत्तराखंड की वजह से ये विख्यात हुआ है, ठीक है। इनमें नाम है अगर हम बात करते हैं तो महंगाई, जैसे अगली वीडियोज मेरी आएंगी तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कुली बेकार प्रथा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्यों किया, कैसे बताया। ये तो आज मैंने गाइज आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया होगा कि मेनली इसमें इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे आपके, मेनली इसी से आते हैं। मैंने अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आपको मैं अपलोड करके दूंगा ना, मैंने आपको पहले, तो गाइज मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया है कि मैं अगली वीडियो में आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जो भी मैंने आपको ये अभी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जैसे उत्तराखंड में जनपद जो हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। उत्तराखंड में जनपद गाइज, ठीक है। तो उत्तराखंड में गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था कि कितने जनपद हैं हमारे, 13 जनपद हैं। जैसे आप पहले देख लीजिए, पिथौरागढ़ आता है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, चमोली। तो गाइज ये सारे जो हैं हमारे जनपद हैं उत्तराखंड के, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 13 जनपद हैं, जिनमें से आपके गढ़वाल मंडल में 7 जाते हैं और कुमाऊं में
6 आते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो गाइज अगला ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम कि ये हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह सकता हूँ मैं आपको, ये हमारा आखिरी पन्ना है जिसमें आपको बता रहा हूँ मैं उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर। तो देखिए ये गाइज मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ सारे। तो उत्तराखंड की यहाँ पर मैं बता सकता हूँ आपको, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और 1 जनवरी 2000 से नाम उत्तरांचल रख दिया था, ठीक है। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का उपनाम जो है देवभूमि, बिल्कुल कई लोग आप नाम सुना भी होगा कि देवभूमि के नाम से प्रचलित है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, ये चमोली जिले में स्थित है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गैरसैंण कहाँ पर पड़ता है, चमोली पे पड़ता है, ठीक है गाइज। तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैरसैंण किसने बनवाई, ठीक है। गैरसैंण हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, कौन थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो थे उन्होंने बनाई थी, ठीक है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको गाइज बताया था 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.70% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों के बीच उत्तराखंड का 18वां राज्य है गाइज, ये पढ़ाया हुआ है मैंने। उत्तराखंड में जनपदों की संख्या 13 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1,86,349 है उत्तराखंड की जनसंख्या, ठीक है। तो गाइज अभी जो क्वेश्चन आएंगे, कई बच्चे इनमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर अभी कोई क्वेश्चन आएंगे तो हम उसमें क्या लिखेंगे, क्या ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आएगा तो आप उसी में टिक करिएगा, क्योंकि अभी कोई जनगणना फिलहाल नहीं हुई है 2011 से अभी तक लेकर, ठीक है। तो ये याद करना 2022 में जनगणना होगी उत्तराखंड की अगले साल। तो इस साल जो भी हमारे क्वेश्चन आएंगे आपके उत्तराखंड एसएससी के, तो आप उसमें ही टिक करिएगा, ठीक है। यही आंसर आपका सही होगा। उत्तराखंड की जनसंख्या भारत देश की कुल जनसंख्या का 0.83% है। मतलब देखिए कितना कम है उत्तराखंड की जनसंख्या, भारत देश अगर पूरी मिलाएं तो उसमें मात्र 0.83% ही उत्तराखंड की जनसंख्या है। उत्तराखंड का हाईकोर्ट स्थित है नैनीताल में गाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। मैंने आपको फिर प्रॉमिस किया है कि मैं अगली जो वीडियो आने वाली है ना मेरी, तो उसमें आपको जो ही चीज़ मैंने अभी तक पढ़ाई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही मैं आपको वीडियो अपलोड करके उसमें दूंगा, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है गाइज, देहरादून है, आप सभी को पता है, ठीक है। आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत है गाइज। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, ये कई क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे अगर हम आप बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे ग्रुप सी के कोई क्वेश्चन होंगे, समूह के हाईकोर्ट क्लर्क के एग्जाम आए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 963/1000, ठीक है। स्त्री और पुरुष का अनुपात ऐसा है, देखिए लास्ट में ये मत कहना कि स्त्री का आगे, स्त्री का आगे वाला है, देखिए स्त्री और पुरुष, मैंने यहाँ पर ये भी करा हुआ है, स्त्री और पुरुष का है। तो 963/1000, ठीक है। उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट जो है www.uk.government.in, ठीक है। तो गाइज ये सारे जो मैंने आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, ये सारे क्वेश्चन इतने ही थे फिलहाल में, जो भी छोटा सा इंट्रोडक्शन था उत्तराखंड जीके का, ठीक है। तो गाइज मेरी जो अगली वीडियो आने वाली है उस वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जो भी मेरे क्वेश्चंस आएंगे, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे समूहों के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये सारे मैं आपको बताऊँगा और वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा। उसके बाद उसमें आपको बताऊंगा कि इसका जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था गाइज, कौन सा दिया था, स्कंद पुराण में किसका उल्लेख किया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट करके मेरे को प्लीज़ बताइएगा कि उसका सही ऑप्शन क्या हुआ, ठीक है। तो ये वीडियो आज मेरी अभी तक इतना ही रहेगा। तो लास्ट में मैं आपको सभी को कहता हूँ कि इस वीडियो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और हाँ लास्ट में कमेंट ज़रूर करिएगा गाइज़ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए, क्या चाहिए। मैं वही वीडियो आपको आपके कमेंट को देख के वही वीडियो मैं जो है नेक्स्ट अपलोड करूँगा अपने चैनल में, ठीक है गाइज़। तो थैंक यू फॉर टुडेज़।